सभी प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का वचन में लिखा गया है कि यीशु मसीह ने क्या बातें उस समय के लोगों को बताई थी, वो बातें क्या हैं, आइए हम उसको जानते हैं। उसने उन लोगों से जो इस बात के लिए अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि वे धर्मी हैं और जो दूसरों को तुच्छ समझते थे, यह दृष्टांत कहा। दो व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने गए। उनमें से एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर स्वयं इस प्रकार प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि मैं अन्य लोगों के समान ठग, अन्यायी व व्यभिचारी नहीं हूँ, न इस चुंगी लेने वाले के समान ही हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ और जो कुछ मुझे मिलता है सबका 10वां अंश तुझे देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाला कुछ दूर खड़ा था। उसने स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाना भी न चाहा, परंतु छाती पीटते हुए कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, न कि वह अन्य, क्योंकि प्रत्येक जो अपने आप को बड़ा बनाता है दीन किया जाएगा, और जो अपने को दीन बनाता है वह बड़ा किया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह इस वचन में एक बात जो है वो बताते हैं कि बहुत से लोग जो आपस में बातें कर रहे थे इस विषय को लेकर कि हम धर्मी हैं, और दूसरे मनुष्य को कहते थे कि नहीं, ये तो तुच्छ है, हम अच्छे हैं लेकिन दूसरा व्यक्ति तुच्छ है। तो उन्होंने बताया था कि 2 व्यक्ति थे जो मंदिर में गए, और मंदिर में जाकर एक था वो फरीसी था। तो उसने प्रार्थना इस प्रकार से की कि हे प्रभु, मैं इस मनुष्य की तरह नहीं हूँ, मैं इस मनुष्य की तरह पापी, व्यभिचारी और तरह तरह के पाप करने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ और मुझे जो कुछ भी कमाई मिलती है उसमें से 10वां अंश मंदिर में चढ़ा देता हूँ। लेकिन ये जो दूसरा व्यक्ति है उसके बारे में यीशु मसीह ने कहा कि ये जो दूसरा व्यक्ति था, चुंगी लेने वाला था, ये पापी मनुष्य था। तो इसने अपने आप को ऐसा इस प्रकार से प्रार्थना किया कि उसने स्वर्ग की ओर अपनी दृष्टि उठानी भी न चाहिए और कहा कि हे प्रभु, मुझ पापी को क्षमा कीजिए। उसने अपनी छाती पीट के और कहा, प्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझ पापी पे दया कीजिए। तो यीशु मसीह ने कहा कि उसकी प्रार्थना उतनी नहीं सुनी गई जितनी कि इस पापी की प्रार्थना सुनी गई, जिसने कि कहा कि मुझे क्षमा कीजिए। तो जो अपने आप को बड़ा बनाता है वो छोटा किया जाएगा, जो छोटा अपने आप को दीन बनाता है वो बड़ा किया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह कहना चाहते हैं अपने वचन के द्वारा, हमें समझाते हैं, इस बात के द्वारा हमें समझाते हैं कि जब कभी भी हम प्रार्थना करें तो अपने आप को बड़ा ना बनाएं कि हमने ये किया, परंतु ये अपने पापों को मान ले। अपने विचारों में जो कुछ भी हमने पाप किया है, जो कुछ भी पाप अपने जीवन भर में किया है, उन पापों को मान ले और प्रभु के सामने दीन होकर इस बात के लिए प्रार्थना करे कि मुझ पापी को क्षमा करे प्रभु, तब प्रभु आपको क्षमा करेंगे। लेकिन मनुष्य क्या करता है कि अन्य कहीं भी अगर जाए तो वो बहुत सी बातों की मांग करता है और बहुत सी चीज़ें मांगता है, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि अपने पापों को मान और अपने पापों के लिए क्षमा मांगो, तब तुम्हारे पाप क्षमा होंगे और तुम धर्मी ठहराए जाओगे। लेकिन हम क्या करेंगे अगर हमारे पास सारी धन संपत्ति और सब कुछ रहेगा, लेकिन फिर भी हम
पापी रहेंगे अब और हमारे पाप नहीं क्षमा किए जाएंगे तो उससे क्या लाभ है। मनुष्य को अपने पापों की क्षमा मांगनी चाहिए। इस योग्य होना चाहिए कि इस धरती पर चाहे जिस प्रकार भी गरीबी में जिए चाहे अमीरी में जिए, लेकिन हमारे यदि पाप ही न क्षमा होंगे तो हम प्रभु के सामने अपना मुख कैसे दिखाएंगे और कैसे कहेंगे कि प्रभु हम आपके सच्चे दास हैं और आपके साथ हम रहने के योग्य हैं। इसलिए अपने पापों को माने, अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगे। सब कोई धन संपत्ति मांगता है, लेकिन धन संपत्ति यहीं रह जाएगी। लेकिन मनुष्य का शुद्ध होना जरूरी है, उसका मन शुद्ध होना जरूरी है और उसका जीवन शुद्ध होना जरूरी है, उसके कर्म शुद्ध होने जरूरी हैं। इसी के द्वारा मनुष्य अपने पाप से भी क्षमा पाता है। सिर्फ यीशु मसीह है जो मनुष्य के पाप क्षमा कर सकते हैं। अन्य आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी देवी देवता के पास चले जाइए, वो आपके पापों अपराधों को क्षमा नहीं कर सकता है। लेकिन यीशु मसीह हैं, वही आपके पाप और अपराध को क्षमा कर सकते हैं। इसलिए यदि यीशु मसीह के पास आप आते हैं तो अपने अपराधों की क्षमा भी मांग सकते हैं, लेकिन अन्य कहीं भी आप नहीं मांग सकते हैं। और यीशु मसीह ने स्वयं अपने वचन में कहा है कि तुम अपने अपराधों को मानो और अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो तो तुम क्षमा किए जाओगे। जब तक समय है तब तक आप अपने जीवन काल में क्षमा मांग लीजिए, क्योंकि जीवन जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आप बोलने के योग्य भी नहीं रहोगे। इसलिए प्रभु कहते हैं कि आप अपने अपराधों और पापों को मान के क्षमा मांग लीजिए और यीशु मसीह सब कुछ क्षमा करते हैं। जब तक समय है तब तक आप अपने अपराधों के लिए क्षमा मांग लीजिए और सच्चे मन से पश्चाताप कीजिए। ये नहीं कि बस ऊपर के ऊपर दिखावा हमने क्षमा मांग लिया है, ऐसा नहीं। जो व्यक्ति अपने टूटे हुए हृदय से मन से क्षमा मांगता है और दोबारा ऐसी गलती नहीं करता, दोबारा पाप नहीं करता, दोबारा अपराध नहीं करता है, बल्कि वो पश्चाताप करके एक नया जीवन का शुरुआत करता है, उसी के पाप क्षमा होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। स्वर्ग का राज्य है यीशु मसीह। अब वो जबकि हमारे पास धरती पे आ गए हैं तो अब हमारे पास ये मौका है कि हम अपने मनों को फिराएं और अपने पापों की क्षमा मांगे और यीशु मसीह से ही क्षमा मांगे, क्योंकि वही क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। क्योंकि ईश्वर ही क्षमा कर सकते हैं पाप और दूसरा कोई नहीं है। और उन्होंने ये अधिकार भी दिया है हम लोगों को, जब तक कि हम धरती पे हैं, हमारी सांसें चल रही हैं, हम अपने पापों की क्षमा मांग सकते हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे और समझ दे। यीशु के नाम से आमीन। जीसस।